ओम शांति। आज की तारीख है 29 मार्च 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरंकारी हैं, बाप दादा दोनों निरंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। हमारी उन्नति ना होने का कारण ही है कि हम बाबा को फॉलो नहीं करते हैं, किसी और को फॉलो करते हैं, किसी और की कॉपी करते हैं, किसी और की एक्टिविटी कॉपी कर लेते हैं, बाबा को फॉलो नहीं करते हैं, तो उन्नति नहीं होती है। जब बाबा को फॉलो करे तो सदा उन्नति होती रहे। कई बच्चे कहते हैं हम पुरुषार्थ तो करते हैं, कर ही रहे हैं, चल ही रहा है पुरुषार्थ, पर वैसी खुशी नहीं रहती है। उसका कारण किसी और को फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी नजर बाबा के सिवाय कहीं और भी जाती है। अगर हमारी नजर बाबा को ही देखती रहे, संकल्प बोल कर्म में हम बाबा की तरह चले, तो हमारी उन्नति नहीं होगी क्या? होगी। फिर हम थोड़ा सा ही कुछ करते हैं, उस बात का बहुत जल्दी अहंकार आ जाता है। ये भी तो कॉपी करना है कि बाबा कितना निरंकारी है, ब्रह्मा बाबा कितना निरंकारी है, इसको भी तो कॉपी करना है, इसको भी कॉपी करना है। बाप दादा समान हम बच्चों को निरंकारी बनना है, देही अभिमानी बनना है। क्यों घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है? क्यों हम दूसरों को देखने लग जाते हैं, जबकि हम एक बाप को देखने के लिए ही आए हैं। बाबा के बने तो किसी और को देखकर बने क्या? किसी ने सुनाया, फिर ये पता पड़ा बाबा क्या दे रहे हैं, तो फिर किसको देखने आए? बाबा को ही देखने आए ना, बाबा के ही बन गए। फिर जब चलने लगे तो फिर किसी और को कैसे देखने लगे? फिर क्यों किसी और को देखने लगे? तो बाप समान निरंकारी बनना है, बाप समान देही अभिमानी बनना है, बाबा को फॉलो करना है। तो उन्नति ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हर रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ बाबा को देखते हो। बाबा जैसे बनना है, हर एक की चाहना है बाबा जैसे बनना है। बाबा का मानते क्या है, तो बनेंगे कैसे? जैसे बाबा कहते जाए वैसे करते जाए तो ही तो बनेंगे। तो बाप दादा दोनों निरंकारी है, कोई अहंकार नहीं है। हमें बाबा जैसा बनना है, कोई अहंकार नहीं किसी भी चीज का। दूसरे अहंकार छोड़कर आए तो ज्ञान मार्ग में ज्ञान योग का ही अहंकार हो गया। हम ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते, इसका भी अहंकार चढ़ गया। अहंकार तो बैठा ही हुआ है ना, किसी ना किसी चीज का चढ़ना ही है इसमें। लेकिन बाबा कितना निरंकार है, तो बाप समान बनना है, बाबा को फॉलो करना है। थोड़ी सी सेवा की, हमें कितना अहंकार चढ़ जाता है। हमने ये किया, हमने ये किया, हम गायन करना शुरू कर देते, पहले अपने अंदर फिर दूसरों को सुनाते। बाबा तो बहुत सर्विस करते हैं, एक एक सर्विस आपको बताएंगे क्या? ये उनकी कितनी निरंकारिता है। आप बस उतना ही जानते हो बाबा को जितना आप समझ रहे हो, बस। ऐसे आपने बाबा को जाना कितना है? अभी जाने, बाबा को जाने, तभी तो कॉपी करेंगे, तभी तो फॉलो कर सकेंगे। बाबा कितना निरंकारी है, बाबा को फॉलो करो, ठीक? तो हमारी सदा ही क्या होती रहेगी? उन्नति उन्नति। खुशी में रहेंगे, नाचते गाते रहेंगे, मन सदा खुश रहेगा, कभी उदास नहीं होगा। ये उदासी का कारण ये किसी और को देखते हैं। आज का प्रश्न,
ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? उत्तर, ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए, किसी भी परिस्थिति में बाप का बनकर बाप के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप ना बने। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और रॉयल चलन ना हो तो उच्च पद नहीं मिल सकता। करने क्या आए हैं? बाबा का बनने आए, बाबा के यज्ञ में विघ्न डालने आए, क्या करने आए? विघ्न तो नहीं बनने आए ना, सहयोग ही देने आए। तो क्या सहयोग दे रहे? मनसा में इतनी उथल पुथल चलती होगी, वाचा से कुछ भी ऊपर नीचे करते होंगे, कर्मना खराब है, तो फिर क्या सहयोग देने हैं? रॉयल्टी है नहीं तो फिर क्या सहयोग देने हैं बताओ? फिर तो वही बात, तो खाया पिया खिसकी है ना, क्या सहयोग देने हैं? रॉयल्टी नहीं है हमारी चलन में। सिर्फ मुंह से हम क्या कहते रहते हैं? बाबा ने किया, बाबा ने किया, वो भी ऊपर ऊपर से। अंदर पता है, अरे मैंने भी तो मेहनत की है। कोई नहीं सुधरते, जिनको अंदर अपना अहंकार भी आता रहता है घड़ी घड़ी, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। बाबा ने कराया तो आप में हिम्मत आई, अकल आई तो कर लिया, नहीं करा तो बाबा तो कहाँ से कर लेते? हम सबके पास इतनी कोई बुद्धि थी ना? हमने भगवान को समझा था ना ईश्वर ड्रामा को समझा था, कुछ भी तो नहीं समझा था। कहाँ से बुद्धि आई? और फिर अपने आप को होशियार समझने लगते हैं। अहंकार किस बात का? किस बात का अहंकार था ही क्या जिस बात का अहंकार कर रहे हैं? तो उच्च पद ऐसे नहीं मिलता, श्रीमत पर एक्यूरेट चलना पड़ता है। अब कई बच्चे कहते हैं श्रीमत क्या है? हिम्मत क्या है? आपकी सुबह से लेकर रात्रि तक जो आपकी दिनचर्या है, उसमें आपने एक्यूरेट अपनी मन बुद्धि को ठीक ढंग से लगाया कि नहीं लगाया? यही श्रीमत है। आपके अंदर उथल पुथल चल रही हो और आपकी बुद्धि स्थिर नहीं हो, ब्राह्मण होकर आप संकल्प ऐसे चलाते हो, तो ये क्या है? विघ्न नहीं है क्या? कहते नहीं, आप किसी को कुछ कह थोड़ा रहे हैं, कह नहीं रहे, प्रकृति खराब तो कर रहे हो। आप हो प्रकृति को सत्व प्रदान करने के निमित्त, लेकिन अगर आप व्यर्थ चलाते हो तो आप किसके निमित्त हो गए? विघ्न के कि नहीं विघ्न के? आप बैठे यज्ञ में हो, यज्ञ में बैठे हो और यज्ञ के विपरीत सोच रहे हो, तो क्या हो गया? विघ्न हो गया कि नहीं हो गया? हो गया विघ्न। तो यज्ञ रचने वाले, यज्ञ की पालना करने वाले यज्ञ के प्रति समर्पित होने चाहिए, उसके प्रति पॉजिटिव होने चाहिए, तभी वो यज्ञ की संभाल कर सकेंगे ना। अब यज्ञ में बैठे हुए और विपरीत सोचे जा रहे हैं, कुछ ऐसा यज्ञ के निमित्त के लिए, यज्ञ के विशेष आत्माओं के लिए कुछ विपरीत सोच रहे हैं, तो क्या होगा? यज्ञ के लिए पॉजिटिव होएंगे क्या? नहीं होएंगे। संभाल कर पाएंगे क्या? नहीं। कोई बाहर से कोई आश्रित तत्व अटैक भी करेंगे ना, तो फटाफट उनके साथ जाके मिल लेंगे। तो ऐसे व्यक्ति तो ट्रेटर बन जाते हैं, मौका मिलना चाहिए उनको बस। तो हो गए ना यज्ञ के विपरीत। तो ऐसे बच्चों पे जाएगा क्या बाबा का प्यार? नहीं जाएगा। तो ऐसे बच्चे क्या उच्च पद पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो बाबा का बनकर बाबा के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप कभी नहीं बनना। ये अपने साथ प्रण करने होते हैं। अगर नहीं किए हैं तो कल को कुछ भी हो सकता है। माया आपको हर तरह से टटोलेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का पेपर आता रहेगा आपके पास, हर तरह के पेपर आएंगे। क्या आप यज्ञ के शुभ चिंतक हो, यज्ञ प्रति अच्छा सोचते हो, या यज्ञ के विपरीत सोचते हो, हर तरह के मौके मिलेंगे। लेकिन अब आपकी सोच विचार के हिसाब से आप यज्ञ के प्रति समर्पित होंगे, बाबा के प्रति समर्पित होंगे, आपकी सोच विचार के आधार पर। कोई भले कितनी भी कोशिश कर ले, हमको नेगेटिव नहीं कर सकता। इतना अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास उसके अंदर होगा जिसे भगवान पर निश्चय होगा। इसलिए सब निश्चय में नंबरवार हैं। नहीं तो माया तो आपका हर तरीके से टेस्ट लेने आएगी ना।
कि टटोलने आएगी कि यज्ञ के प्रति इसका कितना प्यार है, कितना स्नेह है, देख तेरे साथ ये हुआ, देख तेरे साथ ये हुआ, ऐसी ऐसी बात करने आएगी। और आप उसे कहोगे कि नहीं, मेरे साथ क्या हुआ, हर माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, मेरे माँ बाप मुझे सिखा रहे हैं, मेरे भाग्य में है, हम जाएंगे सत्यु में, हमारा बाबा हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर। ना निश्चय होना चाहिए, इतना नशा होना चाहिए, तब जाके खुशी आती है। तो मनसा में भी अगर किसी के लिए नेगेटिव सोचा तो ये भी विघन डालने जैसा है, ये भी नहीं होना चाहिए। इसमें भी हमने प्रकृति को खराब किया, हमने विपरीत संकल्प चलाए, जबकि ब्राह्मणों का कर्तव्य है अब भी पॉजिटिव वाइब्रेशन देना, सबके लिए अच्छे से अच्छा सोचना, शुभ चिंतन करना। अगर हम विपरीत संकल्प चलाते हैं तो हम विघन डालते हैं। ठीक है, तो मनसा में भी किसी के प्रति बुरे संकल्प नहीं चलाने, और मनसा से भी किसी को दुख नहीं देना। आप कहो कि हम तो उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और अंदर ही अंदर घोटाले करते रहो, तो लास्ट में रिजल्ट तो 0 ही मिलेगी ना। ऐसा नहीं होता व्यक्ति अभी नहीं पढ़ा, पूरे साल नहीं पढ़ा होगा तभी तो फेल हुआ होगा, यही होता है ना। अब हम पूरे संगम पर कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा करते रहेंगे और सोचे लास्ट में हम 2 मिनट योग कर लेंगे या कुछ ऐसा योग युक्त हो जाएंगे तो हम प्राप्तियां कर लेंगे। पूरे संगम जब हमें ब्राह्मणों के साथ रहने के लिए, बाबा के साथ रहने के लिए मौका मिला, पूरे संगम पर, वहां पे हमने कैसा पार्ट प्ले किया, ये विशेष पार्ट है। और बात भी यही विशेष है कि हमने पूरे संगम में कैसा रोल अदा किया, उस पर मान हमको फर्स्ट डिवीजन मिलेगी ना। ऐसे ही अचानक से तो फर्स्ट डिवीजन नहीं मिलती ऊपर से, हमने पुरुषार्थ किया होगा तो रिजल्ट भी हमें पुरुषार्थ पर मान मिलेगी। अगर हमने नहीं किया होगा तो 0 ही मिलेगा ना। फिर ये नहीं कहा जा सकता कि अचानक से ऐसी कोई परिस्थिति आ गई थी, उसमें बाबा मेरी हालत ऐसी थी बस ना, तो मैंने सारी परिस्थितियां खुशी खुशी से पास की थी। वो नहीं बाबा देखेंगे। बाबा देखेंगे पूरे संगम ने आपने कैसे पार्ट प्ले किया, क्या आपने श्रेष्ठ पार्ट प्ले किया, हाँ या ना। अगर किया और फिर कोई एक ऐसी परिस्थिति आई तो फिर उसमें देखा जाता है कि हाँ नहीं ऐसी परिस्थिति। लेकिन अगर पूरे उसमें किया, इसी तरह स्टूडेंट्स लाइफ में होता है, कहना बाबा का मानते ना हो और सोचे हम बाबा बाबा कहते रहेंगे और पास हो जाएंगे। पंडित थोड़ा बनाने बाबा आया है, ब्राह्मण बनाने आया, पंडित नहीं। पंडित सिर्फ पढ़ के सुनाएगा, धारण नहीं कर पाएगा, और ब्राह्मण धारण करके फिर सुनाएगा। ये बनाने आया बाबा, समझे। तो बाबा ने पंडित नहीं बनाया आप सबको कि बैठ के ज्ञान सुनो और ज्ञान जाके सुनाने लग जाओ। ब्राह्मण बनो, धारण करो और धारण कराओ। ठीक, इन धारणाओं पर विशेष ध्यान दो। ओम शांति। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप से वर्षा पाना है जरूर। कैसे 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 वर्षा पाना है? श्रीमत पर। कैसे वर्षा पाना है? श्रीमत पर। बाप ने समझाया है, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमत भगवान वाच है। भगवान तो सबका बाप है, श्रीमत भगवान वाच तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा, तब तो उसकी महिमा है। श्रीमत भगवत गीता अर्थात श्रीमत भगवान वाच, भगवान तो जरूर ऊंचते ऊंच ठहरा। श्रीमत भी उस ही एक शास्त्र में गाई हुई है, और कोई शास्त्र में श्रीमत भगवान वाच नहीं है। श्रीमत किसकी होनी चाहिए वह लिखने वाले भी समझ न सके, उसमें भूल क्यों हुई है वह भी वापी आकर समझाते हैं। रावण राज्य शुरू होने से ही रावण मत पर चल पड़ते हैं। पहले कड़े ते कड़ी भूल इन रावण मत वालों ने की है। रावण की चमाट लगती है, जैसे कहा जाता है ना शंकर प्रेरक है, बॉम्ब शादी बनवाए हैं, वैसे 5 विकार रूपी प्रेरक कौन है? रावण। रावण प्रेरक है, 5 विकार रूपी रावण प्रेरक है मनुष्य को पतित बनाने का। तब तो पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ,
तो पतित पावन एक ही ठहरा ना। इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और है, पावन बनाने वाला और है। दोनों एक हो ही नहीं सकते। ये बातें तुम ही समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे मत समझना कि सभी को निश्चय है। नंबरवार है, जितना निश्चय है उतनी खुशी बढ़ती है। जितना जिसको निश्चय है उतनी उसकी खुशी बढ़ती है। अगर आप आज भी खुश नहीं हो तो जरूर आपके निश्चय में कहीं उथल पुथल है। जितना निश्चय है उतना खुशी बढ़ती है। बाप की मत पर चलना होता है। श्रीमत पर हमको ये स्वराज्य पद पाना है। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो। जैसे वह आप समान बनाने की सर्विस कर रहे हैं, तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। तुम भी ये बात समझते हो कि हम क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो समझना चाहिए कि सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक है। इनका ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो जरूर ये तीखा होगा। परंतु जैसे बाप निरहंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे ये दादा भी निरहंकारी है। कहते हैं कि शिव बाबा ही समझाते रहते हैं। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। ये ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा। ये ना सुने और ना सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए। परंतु अपना देह अभिमान छोड़ कहते हैं कि ऐसे समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं। हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, शिव बाबा ही समझाते हैं। इसने तो पतितपना पास किया हुआ है। मम्मा तो कुमारी थी तो मम्मा ऊंच चली गई। तुम भी कुमारियां मम्मा को फॉलो करो। गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। हर एक को समझना है कि मैं पतित हूं, मुझे पावन बनना है। हर एक को ये समझना है, मैं पतित हूं, मुझे पावन बनना है। मुख्य बात बाप ने याद की यात्रा की सिखलाई है। इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कोई मुरली नहीं सुना सकते तो याद की यात्रा पर रहो। यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हैं, परंतु यात्रा भूल जाते हैं तो भी हर्जा नहीं, मुरली चलाकर फिर यात्रा पर लग जाओ। क्योंकि वह वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है। मूल बात है देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो और चक्र को याद करते रहे। मूल बात ये है, देही अभिमानी होए और बाबा को याद करते रहे और चक्र को याद करते रहे, किसी को दुख ना दे। यही समझाते रहे, बाप को याद करो। ये है यात्रा। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं ना स्वर्ग पधारा। अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते हैं। स्वर्ग को याद करना माना यहाँ से मरना। ऐसे तो कोई याद नहीं करते, ऐसे तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस जाना है। बाप कहते जितना तुम याद करेंगे ना उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। वर्षा याद आएगा, वो याद ही रहेगा। जितना तुम उसको याद करेंगे उतना तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ेगा। अब आप देख लो आपके खुशी का पारा कितना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। बाप को याद ना करने से मूंझते हैं। आपने बाबा को याद ही नहीं किया तो आप मूंझाई सा जाएगी आपके अंदर। जितना आपकी तार बाबा के साथ जुड़ी हुई होगी ना, उतना एकदम हल्के लाइट सारे काम सहज हो जाएंगे आपके। जब आपकी याद जुड़ी हुई होगी बाबा के साथ, आपके सारे काम ऐसे सहज सहज हो जा रहे हैं।
और जब कहीं ऊपर नीचे होगा तो आपके अंदर मुंझाई सही। प्रैक्टिकल आजमा के देख लेना आप। इसका मतलब आप याद की यात्रा में कम रहते तो मूंझते ज्यादा है। याद की यात्रा सही आपकी तो हर कार्य एकदम स्मूथ चलता रहता है। बाप कहते जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद रहेगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। बाप को याद ना करने से मूंझते हैं, गुटका खाते रहते हैं। तुम इतना समय याद कर नहीं सकते। बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल बताया है। सोचो, बाबा ने उनका एग्जाम्पल देके समझाया। क्या वो काम करना छोड़ देते? क्या वो कोई कार्य नहीं करते? एक आशिक जब अपने माशूक को याद करता है तो क्या वो कोई कार्य नहीं करते होते? वो एक दो क्या करते हैं? फिर काम सारे कर रहे होते हैं, लेकिन बुद्धि की तार ना उनसे जुड़ी रहती है। एक दो के साथ ऐसी बुद्धि की तार जुड़ी होती है, काम सारे कर लेते हैं, लेकिन काम के प्रति वो कॉन्शियस नहीं होते हैं। काम बुद्धि में नहीं रहता ज्यादा कि अरे ये काम करना है, ये काम करना है। उसकी याद में ही सारे काम कर लेते हैं, पता ही नहीं पड़ता उनको। थकते नहीं है, फिर वो कार्य सारे हो जाते हैं। यही तो बाबा की याद है। कार्य आपके सारे हो जाए और बुद्धि आपकी बाबा की तरफ। लेकिन हम कार्य के प्रति हो जाते हैं, अरे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और बुद्धि कार्य के प्रति चल जाती है पर बाबा के प्रति नहीं चलती है। तो जल्दी क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। बुद्धि में काम का बोझ ही बहुत है। सेवा को भी बोझा ही समझ लेते हैं, क्योंकि ये आशिक माशूक वाली याद ही नहीं है। तो बाबा समझा रहे, बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल बताया है। वह भल धंधा करते हैं और वह भल चरखा चलाती रहती, तो भी उसके सामने माशूक आकर खड़ा हो जाता। ना याद इतनी स्ट्रोंग है कि उसको ये फीलिंग आती है कि ये मेरे सामने आके खड़ा है। इतनी स्ट्रोंग याद है। हमारी याद कैसी है? बाबा सामने भी होगा तो भी हम कहीं और चले जाएंगे। सोचो, प्रैक्टिकल में बाबा सामने होगा और हम कहीं और चक्कर काटने चलेंगे। कैसी याद है? कहने को हम कहते हैं हम बहुत जबरदस्त आशिक है, क्या वंडरफुल आशिकी की है। माशूक सामने दिखाई नहीं पड़ता है। कैसी आशिकी है? पूछ रहा है ना, बाबा को पूछना पड़ता है। याद भी है कि आशिक माशूक कैसे ही रहते हैं। वह भल धंधा करते हैं और वह भल चरखा चलाती रहती, तो भी उसके सामने माशूक आगे खड़ा हो जाता है। आशिक माशूक को याद करते, माशूक फिर आशिक को याद करते। यहाँ तो सिर्फ तुमको एक बाप को याद करना है। बाप को तो तुमको याद नहीं करना है। बाप सबका माशूक है। तुम बच्चे लिखते हो कि बाबा आप हमको याद करते हो। अरे जो सबका माशूक है वह फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे? हो ही नहीं सकता। वह है ही माशूक, आशिक बन नहीं सकता। तुम्हारा आशिक, आशिक माशूक का अर्थ समझते हो? माशूक आपके ऊपर वो नहीं होगा आशिक, नहीं तो इतने सारे आशिक हैं तो फिर आप सिलेक्शन हो जाएगी। समझ रहे हो इस कहानी को? उस केस में आशिक माशूक एक दूसरे को याद करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा माशूक हमको याद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक मुझे याद करे तो उसके तो इतने सारे आशिक हैं, तो सबको याद करने बैठ जाए तो फिर तो। लेकिन हमारी ड्यूटी है वो तो याद करने की, क्योंकि हमारा माशूक जो है ना वो एकदम प्योर है, एकदम नंबर 1 है। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मुझको याद करने की। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी याद ना इतनी पक्की हो, इतनी पक्की हो कि उनको मेरे सिवाय कोई दिखाई ना दे। ये आशिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना कि माशूक की। माशूक नहीं, आशिकों को याद करना है। इतना याद करना है कि मेरे सिवा उसको कोई और याद ही ना है, दिखाई ना दे। ये किसकी ड्यूटी है? आशिक। माशूक के लिए तो और भी कई आशिक आ जाएंगे। समझ में आया?
मैं हूं आशिक, वो है एक माशूक। अब हम उससे ये नहीं कह सकते आप मुझे याद क्यों नहीं करते हो। हम कैसे पूछ सकते हैं? अगर मैं ये पूछने लगी तो वो ये सच में कह देंगे मेरे पास तो बहुत सारे आशिक हैं। तो वो अपनी आशिकी देखो कि तुम्हारी है इतनी जबरदस्त कि मैं सिर्फ तुझे ही याद करूं। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं कुछ ऐसा करूं, ना कि ये उनकी ड्यूटी है कि वो कुछ ऐसा करे मुझ में ढूंढे बैठ के यहाँ पे। इसीलिए हम सब बच्चे क्या है? आशिक, ना कि हम में से कोई माशूक है। समझ आ गई ये वाली थ्योरी? क्यों बाबा को माशूक कहते हैं और क्यों हमें आशिक कहा जाता है। माशूक एक है और हम सब के सब बच्चे आशिक है। हमने भक्ति की, हमने बुलाया उनको, हमने ये एहसास कराया कि हम आपके सिवाय कहीं और ध्यान नहीं देंगे। और जब वो आए तो उन्होंने देखा ये तो थोड़े कच्चे आशिक हैं, इनका ध्यान तो इधर उधर भी जाता है। तो वो फिर उसको पकड़ेंगे ना जिसकी आशिकी पक्की हो। माशूक तो उसी की तरफ जाएगा ना, क्योंकि वो एवर प्योर है। तो उसको कई आशिक है। अब समझ में आया? तुम बच्चे लिखते हो कि बाबा आप हमको याद करते हो। अरे जो सबका माशूक है वह फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे? हो ही नहीं सकता। अब समझ में आया? अब समझ में आया? हो ही नहीं सकता। वह है ही माशूक, आशिक बन नहीं सकता। इस पॉइंट पे कितना बड़ा अर्थ साबित हो जाता है। आशिक बन नहीं सकता माना तुम पर, माना तुमको याद कर नहीं सकता। अगर तुम्हें याद करने लग जाए तो वो तुम्हारा आशिक हो जाए, तो आशिक बन नहीं सकता। तुमको ही याद करना है। तुम हर एक को आशिक बनना है उस एक माशूक का। अगर वह आशिक बने तो कितनों को याद करे? यह तो हो ही नहीं सकता। कहता है कि मेरे ऊपर पापों का बोझ थोड़ी है जो किसको याद करूं। मेरे ऊपर थोड़ा है पापों का बोझ जो मैं किसको बैठकर याद करूं। तुम्हारे ऊपर बोझा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा नहीं उतरेगा। बाकी मुझे क्यों किसको याद करना पड़े? याद करना है तुम आत्माओं को। कहीं ऐसे उलाना देते हैं ना, बाबा आप तो याद करते ही नहीं। ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये तुम्हारी ड्यूटी है याद करने की, मेरी नहीं। मैं क्यों याद करूं तुमको? तो बाबा को ऐसे भी समझाना पड़ता है। कई बच्चे ऐसे प्रश्न कर लेते हैं ना, तो बाबा को इस अंदाज में भी समझाना पड़ता है कि क्यों मैं तुमको याद नहीं कर सकता। मेरे ऊपर थोड़ा कोई पापों का बोझा मैं जो तुमको याद करके उतारूं अपना। तुम्हारे ऊपर हो, तुम याद करो, तुम्हारे ऊपर से उतर जाएगा। बाकी मुझे क्यों किसको याद करना पड़े? याद करना है तुम आत्माओं को। जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे। बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। यह नॉलेज सारी तुमको मिल रही है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम लाइट हाउस हो ना, तुम लाइट हाउस हो ना, हर एक को रास्ता बताने वाले हो, शांति धाम और सुख धाम का। ये सब नई बातें तुम सुनते हो, जानते हो कि बरोबर हम आत्माएं शांति धाम के रहवासी हैं, यहाँ पाठ बजाने आते हैं, हम एक्टर हैं। यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। बाप ने समझाया है आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पाठ है। आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पाठ है। अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर जाना है, फिर गोल्डन एज में आना है। इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। दूसरे को सिखाते रहेंगे, खुद उस अवस्था में नहीं रहेंगे तो असर पड़ेगा नहीं। अपना भी पुरुषार्थ करना है। बाप भी बताते हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूँ। कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देते हैं। बहुत बच्चे चार्ट भेज देते हैं, बहुत सारे बच्चे चार्ट भेजते हैं। वंडर खाता हूँ कि ये तो हमसे भी तीखे जाते हैं।
माना इतना जबरदस्त चार्ट भेजते हैं कि ऐसे याद करते हैं, ऐसे याद करते हैं, तो मेरे को बड़ा वंडर लगता है कि ये तो हमसे भी तीखे जाते हैं। शायद वेग आता है तो चार्ट लिखने में लग जाते हैं, परंतु ऐसी अगर तीखी दौड़ी पहने तो नंबर 1 में चले जाएं। परंतु नहीं, वह सिर्फ चार्ट लिखने तक है। ऐसे नहीं लिखते कि बाबा इतनों को आप समान बनाया, और वह भी लिखे बाबा हमको इसने ये रास्ता बताया। तो फिर तो मजा भी आए कि वो लिखे कि हमने इतनों को आप समान बनाया, और वो दूसरे भी लिखे कि इन्होंने हमको रास्ता बताया। ऐसा समाचार नहीं आता है। तो बाबा क्या समझेंगे? सिर्फ चार्ट भेजने से काम नहीं चलता, आप समान भी बनाना है। रूप और बसंत दोनों बनना है, नहीं तो बाप समान नहीं ठहरे। रूप भी बसंत भी एक्यूरेट बनना है, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान मार डालता है। रावण ने देह अभिमानी बनाया है, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देह अभिमानी बनाती है। देही अभिमानी तो बहुत मीठा बन जाते हैं। जो देही अभिमानी होते हैं ना, वो बहुत मीठा बन जाते हैं। संपूर्ण तो अभी कोई भी बना नहीं है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी के भी दिल को रंज नहीं करना है, दुख नहीं देना है। सबको बाप का परिचय दो। बोलने की भी बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए, बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए। आप बोलते कैसे हो, कार्य को करते कैसे हो, बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। आप हो ईश्वरीय संतान तो आपके मुख से हमेशा रतन निकलने चाहिए। तुम मनुष्यों को जीवदान देते हो, रास्ता बताना है और समझाना है। तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, उनसे तुमको स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए। फिर अब वे क्यों नहीं है? याद करो, बरोबर बाप से वर्षा मिला था ना। तुम भारतवासी देवी देवताएं थे, तुमने ही तो 84 जन्म लिए। तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण के कुल में थे। अपने को कम क्यों समझते हो? अगर कहते कि बाबा सब थोड़े बनेंगे, तो बाबा समझ जाते हैं कि यह इस कुल का नहीं है। अभी से ही थिरकने लग पड़ा है, अभी चला है नहीं और पहले ही थिरकने लग पड़ा है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, बाप ने 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा कराई, वे खाया, फिर ना होना शुरू हो गया। कट चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान कोड़ी मिसल बन पड़े हो। भारती 100% सॉल्वेंट था, इन्हों को ये वर्षा कहाँ से मिला? एक्टर्स ही बता सकेंगे ना, मनुष्य ही एक्टर है। उनको ये पता होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण को बादशाही मिली कहाँ से। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं। जरूर आगे जन्म में भी ये राज्य भाग्य पाया होगा। बाप ही पतित पावन है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूं। रावण राज्य में मनुष्य के कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। वह ही दैवी सृष्टि। मैं रचता हूं तो जरूर मुझे संगम पर आना पड़े। माना नई दुनिया रचने के लिए उससे पहले ही आना पड़ेगा ना। अब नई दुनिया स्थापित करनी है तो उससे पहले थोड़ा समय पहले ही आऊंगा ना, एकदम से पीछे थोड़ा आऊंगा ना। एकदम से स्टार्टिंग में आ सकता ना बीच में आ सकता। तो वो दुनिया स्थापित करने से थोड़ा समय पहले ही तो आऊंगा, क्योंकि जब मैं जाऊं तो नई दुनिया स्थापित हो सके। मैं रचता हूं तो जरूर मुझे संगम पर आना पड़े। यह है रावण राज्य, वह है ईश्वरीय राज्य है। ईश्वर अब स्थापना करा रहे हैं। तुम सब ईश्वर के बच्चे हो, तुमको वर्षा मिल रहा है। भारतवासी इंसॉल्वेंट थे, अब इंसॉल्वेंट बन गए हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं हो सकता। सबका झाड़ अपना अपना है, वैरायटी झाड़ है ना। देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म में आएंगे। क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म में खुश हैं, औरों को भी अपने धर्म में खींच लिया है। भारतवासी अपने धर्म को भूलने के कारण वह धर्म अच्छा समझ चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपना धर्म ही भूल गया कि हम हैं किस धर्म के, इसलिए वो दूसरे धर्म में चले जाते हैं। विलायत में नौकरी के लिए कितने जाते हैं? क्योंकि वहां कमाई बहुत है। ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसको समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए इसको समझने की।
विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। अब थोड़ा सा विचार सागर मंथन करो, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। तो तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनाना है। ये तुम्हारा धंधा है, पतितों को पावन बनाना। जैसे बाप का धंधा है वैसे तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए खुशी में। कैसा होना चाहिए? कैसा? देवताओं जैसा कैसा होना चाहिए? तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए खुशी में। तुम जानते हो विश्व के मालिक बनते हैं तुम हो लवली चिल्ड्रन। क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बाप आए हैं बच्चों को सुख का वर्षा देने, स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है। बाप सुख करता दुख हरता है, तो हमको भी सुख करता बनना है। किसको दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। कोई भी सजा से बच नहीं सकता, कोई भी सजा से बच नहीं सकता। भगवान की इतनी पारखी नजर है, किसने क्या किया सब पता है, कोने कोने में कौन क्या कर रहा है। भगवान सब देख रहा है। भक्ति मार्ग में देख रहा था तो ज्ञान मार्ग में नहीं देखेगा तुमको? कमाल की थ्योरी बना दी है। बाबा ने एक दिन मुरली में कह ही दिया, मैं भक्ति मार्ग में देख रहा था तो ज्ञान मार्ग में नहीं देखूंगा क्या? हाँ, तुम मुझे वो जानी जाना हार मत कहना वो, क्योंकि मैंने इसलिए कह दिया कि ताकि तुम अपना मुख खोल के मुझे सच सुना सको। सुनाओगे सच तो आधा तुम्हारा माफ हो जाएगा। खत्म नहीं होता, खत्म तुम्हें करना है तो याद की यात्रा पे रहो तो खत्म भी हो जाएगा। वो सिंपल सा है। बाबा ने दे दिया है सब कुछ उनके हाथ में भी है, लेकिन वो कुछ भी अपने हाथ में नहीं रखते। उसका राज ही यही है, क्योंकि बच्चे तो बहुत हैं। हर कोई ये उलाना ना दे दे कि ये इसके साथ किया इसके साथ। इसलिए बाबा ने कहा मैं एक माशूक हूं, तुम सब आशिक हो। तुम्हारी ड्यूटी है मुझे याद करने की, मेरी नहीं। तुम्हें पति से पावन होना है, मुझे नहीं जो मैं तुमको बैठ के याद करूं। ठीक है, तो इसलिए बाबा के प्यार से ये भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को याद करता हूं, मेरा है ही कौन। वो अर्थ को समझो। और कहीं ऐसे बुद्धि से खराब होते हैं, कुछ भी पॉइंट्स को कैसे भी लगा लेते। ठीक है, तो बाबा जो है जैसा है उनको पहचानना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। बाबा के भाव को समझ पाना, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए मेरी, ये एक्यूरेट मुझे वो भाव समझ आए जो भगवान कह रहे हैं। ऐसी बुद्धि होनी चाहिए तो कमाल ही हो जाए। कभी आपको दिल शिकस्ती नहीं आ सकती, कभी आपको माना उदासी नहीं आ सकती। उसका कारण ही है क्योंकि आप बाबा के भाव को समझते हुए, हर पॉइंट को समझते, आपके अंदर एक नशा बना रहेगा। और ये नशा आपको खुशी देता रहेगा कि मैं हूं किसका बच्चा, मेरा बाबा कौन है। विश्व का रचयिता, सबकी पालना करने वाला मेरा बाबा है और मैं उसका बच्चा, जो मेरी पालना आज साकार में भी कर रहे हैं, सूक्ष्म में भी कर रहे हैं, प्रत्यक्ष भी कर रहे हैं। चारों तरफ से मेरी पालना हो रही है। सोचो मैं एक आत्मा और मुझ आत्मा की इतनी पालना हो रही हो, मेरा कितना बड़ा भाग्य है। इस बात को सोच के देखो कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी पालना ईश्वरीय यज्ञ से हो। सोचो भगवान इस अंतिम जन्म में मेरी पालना कर रहा है, जिसका माना सारे कल्प में मुझे इंतजार रहेगा। फिर इस एक जन्म में जो आप आज प्राप्ति कर रहे हो ना, अब भक्ति ज्यादा क्यों करोगे मालूम है इसका अर्थ? मैं भक्ति इसी के लिए करूंगी कि हाँ भाई ये लास्ट का जन्म मुझे मिले, ये वाला बाबा मिले, बाबा, इसीलिए तो भक्ति करते हो। लेकिन अगर ये लास्ट के जन्म में आपने बाबा से मिलने के बाद भी इतनी खुशी नहीं बटोरी, तो फिर आप भक्ति किस तरह से करते थे? जरूर कम करते थे। इसका मतलब जरूर कम की होगी, जो ज्ञान का नशा आपको इतना नहीं चढ़ा। अगर ज्ञान का नशा ज्यादा है तो भक्ति भी आपने नशे से की होगी। नारद की, मीरा की, इनकी भक्ति क्यों सर्वोपरि गाई हुई है? क्योंकि इनको दिन रात सुबह शाम एक ही चीज याद रहती थी, एक ही चीज याद थी। मीरा की इसीलिए गाई हुई है, एक ही चीज याद रही। तो एक यादगार एक बताया है, चैतन्य में भी थे, एक समझाया गया है, उनका एग्जाम्पल दृष्टांत दिया गया, हम बच्चों को दिया गया है, जबकि हम में से ही कोई होगा।
होगा कोई? मीरा भी तो कोई आत्मा ही रही होगी, उसने ऐसा पार्ट प्ले किया, हुई तो हम में से ही कोई। लेकिन वो महान विभूति होगी कौन, ये आज महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन जब वो पार्ट प्ले कर रही होगी तो उसने अपने आप को मेहमान समझा होगा क्या? नहीं। यही तो राज है, जब बाबा ने पार्ट प्ले किया तो बाबा ने अपने आप को महान नहीं समझा, निरंकारिता से पार्ट बजाया, तो हमको कैसा पार्ट बजाना चाहिए? हमको भी ऐसा बजाना चाहिए। हम किस चीज का अहंकार करके बैठे हैं? ज्ञान का, जो अपना ही नहीं है, बाबा का दिया हुआ है, तो अहंकार कैसा? किसी भी चीज का अहंकार मत करो। धन भी अगर है तो उसका भी अहंकार मत करना। अगर आज आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, दुनिया सुन रही है, उसका भी अहंकार मत करना। आज ऐसे हो, कल कुछ हो जाए तो फिर क्या करोगे? इसलिए जो भगवान ने दिया है उसका शुक्रिया अदा करो। तो हमको ये सब चीजों को समझना पड़ेगा, चक्र को घुमाना पड़ेगा अपनी बुद्धि में, तभी तो नशा चढ़ेगा। तो अपनी मनसा से किसी को भी दुख नहीं दो। स्वर्ग का रास्ता बताओ, खुद को भी बताओ, दूसरों को भी बताओ कि हमें मिल कौन गया है। तो बाप समान सुख करता दुख हरता बनना है, तो तुमको भी सुख करता बनना है, किसको दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी, कोई भी सजा से बच नहीं सकता। बच्चों के लिए तो फिर खास ट्रिब्यूनल बैठती है, क्योंकि जिन बच्चों ने इतनी मेहनत ली हो, सोचो तो बैठेगी नहीं क्या? अब खुद सोचो, हम बच्चे रोज भगवान से इतनी मेहनत ले रहे हो, रोज इस टीचर से हम इतनी पढ़ाई ले रहे हो, इतनी पढ़ाई ले रहे हो, तो क्या हमारे लिए ट्रिब्यूनल नहीं बैठनी चाहिए? बैठनी चाहिए, जरूर बैठनी चाहिए, बैठनी चाहिए ना। फिर आखिरकार में हमारी बुद्धि को किसने चट किया? जरूर हमारे अहंकार ने, है ना। हमको सारी फैसिलिटीज माँ बाप दे रहे हो और फिर भी हम रिजल्ट में 0 लाए, तो माँ बाप की ड्यूटी नहीं बनती? हमसे पूछेंगे। बाबा हमको इस समय सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, तुम सिर्फ एक काम करो, तुम मुझको ही याद करना, बाकी अपनी बुद्धि कहीं मत लगाना। ये तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, तुम सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, मैं तुम्हारी सारी जिम्मेवारियां हैंडल कर लूंगा। तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती? पढ़ाई करना, खुश रहना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती? मेरी। अगर मैं नहीं निभाऊंगी तो क्या वो पूछने के हकदार नहीं है मुझसे? हैं। तो बैठनी नहीं चाहिए क्या मेरे लिए ट्रिब्यूनल? बैठनी चाहिए। तो बच्चों के लिए तो फिर खास ट्रिब्यूनल बैठती है। बाप कहते कि तुम विघन डालेंगे तो तुम सजा खाएंगे, बहुत सजा खाएंगे। अगर बाबा की यज्ञ में तुम विघन डालेंगे, बच्चे होकर सब कुछ जानते हुए, पहचानते हुए, मानते हुए तुमने विघन डाला, तो तुम बहुत सजा खाएंगे। कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने यह बनेंगे। आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि ये सब बातें ना सुनाओ, अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा, आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होंगे, वृद्धि तो होती जाएगी, आबू तक क्यों लग जाएगी। बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे, बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे। कहेंगे फिर, ओहो प्रभु तेरी लीला, कि आप आए भी और कहाँ आए और हमें पता ही नहीं पड़ा। ओहो प्रभु तेरी लीला, यह भी गाया हुआ तो है ना। विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे, उन्हों के भी सिंहासन भी हिलेंगे, उन्हों के सिंहासन भी हिलेंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है। जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो। विक्रम विनाश होते हैं और धारणा भी होती है। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, जो भी आए उनको रास्ता बताए। बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना है, कम बात है क्या? कम बात है क्या? ये सब पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखो, पहले याद प्यार दी, फिर बताया क्या महत्व है, फिर से याद प्यार दी। कितना प्यार है बाबा का, आप महसूस करके देखो ना, फिर आपको एहसास होगा हमारा प्यार कुछ भी नहीं है। जबकि हमको प्यार लुटाना है और बाबा को ये बताना है कि हमारा आपके सिवाय कुछ नहीं है, ना कोई है ना कोई होगा। ये हमको ये प्रोमिसेस है ना, वो थोड़ा देंगे हमें। एक आशिक ही बताता है कि मेरे लिए माशूक क्या है। माशूक थोड़ा बताता रहेगा, माशूक चुप रहता है, आशिकी एहसास कराता रहता है। तो आशिकी एहसास कराता है कि माशूक विशेष है, पर यहाँ तो माशूक अपना बता रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, और तुम फिर भी कहीं और चले जाते हो, फिर भी कुछ और सोचने लग जाते हो। कैसे? और अगर फिर मैं ना याद करूं, फिर तुम मुझ पे थोड़ा उंगलियां उठा सकते हो ना, मुझे तुम मुलाने दे सकते हो। मैं पूछूंगा आखिरकार भी तुम्हारी बुद्धि कहीं और जाती है तो जाती कैसे है? कहाँ तुम बुद्धि अपनी भेज देते हो? फिर तुम्हारा प्यार सच्चा तो नहीं है। मेरा प्यार सच्चा है, मैं जब से आया हूं मैं वापस नहीं गया। तुम अपना प्यार देख लो, मैं जब से सामने बैठा हूं तब भी तुम बाहर चक्कर लगाने चले जाते हो। मैं तो आता हूं तो उसके बाद जाता नहीं, तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, तुम्हें लेने ही आया हूं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है, मुख से सदैव रतन निकालने हैं, आप समान बनाने की सेवा करनी है, किसी के दिल को रंज नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है, मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है, स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। आज का वरदान, मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं, उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माएं अपने स्वरूप का और रूहानियत का अनुभव करें। ऐसी शक्तिशाली सेवा करने के लिए सेवाधारी बच्चों को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। इसी व्रत से ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखला सकेंगे। आज का स्लोगन, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। ओम शांति।